नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बैंक प्राइवेटाइजेशन के संबंध में अब ट्रेड यूनियंस सजग हो गई हैं और ट्रेड यूनियंस द्वारा इनका विरोध करना शुरू हो गया है। आइए नई खबर जानते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ट्रेड यूनियंस ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को एफएम को एक पत्र लिखा टू क्लैरिफाई अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने लिखा कि कृपया स्पष्ट करें कि जो मीडिया में न्यूज आ रही है प्राइवेटाइजेशन के संबंध में, बैंक प्राइवेटाइजेशन के संबंध में जो न्यूज आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसकी वजह से ग्राहकों में एक संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसकी वजह से एम्प्लॉइज की मन स्थिति पे इफेक्ट आ रहा है, उनके कार्यकुशलता पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब बातों की जानकारी के लिए इस ट्रेड यूनियंस ने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के गवर्न करते हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को इस बारे में पत्र लिखा। इसके अलावा उन्होंने पत्र में अपने लिखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का एक सुगठित बैंक है जो 1832 ब्रांचों में फैला हुआ है और 28 स्टेट और 6 इंडियन टेरिटरी में कार्यरत है। और इस 1832 ब्रांचों में 1044 ब्रांचें जो हैं वो केवल रूरल और सेमी अर्बन एरिया में कार्यरत हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 1125 ब्रांचें हैं और उसमें से 462 ब्रांचें केवल रूरल एरिया में हैं और उन पिछड़े इलाकों में है विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के उन ग्रामीण इलाकों में हैं जहां से वो देश की सेवा कर रही हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को भी स्पॉन्सर करती है जिसकी 412 ब्रांचें हैं और उसमें से 335 ब्रांचें रूरल एरिया में कार्यरत हैं। उनका कहना था कि आप इस मीडिया के खबर से, प्राइवेटाइजेशन संबंधी खबर से ग्राहकों में एक संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिटर्स जो मिडिल क्लास डिपॉजिटर्स होते हैं उनका एक ट्रस्ट, जो कह सकते हैं ट्रस्ट है, वो नेशनलाइज बैंक के ऊपर होता है, सरकारी बैंक पे। उनका ये ध्यान रखना है कि ये बैंक हमारे हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की बात सुनकर ये डिपॉजिटर्स हड़बड़ी में हैं और पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज भी इस मामले में घबराए हुए हैं कि मेरा भविष्य क्या होना है, और ऐसे में उनकी कार्यकुशलता पर भी असर पड़ना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि कम से कम ट्रेड यूनियन ने संज्ञान में लेकर ऐसी बातें मिनिस्ट्री को भेजी हैं और इस संदर्भ में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी 14 सितंबर को एंटी बैंक प्राइवेटाइजेशन डे ऑब्जर्व करने के लिए आह्वान किया है। और एक दिन पहले 13 सितंबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जो एंटी बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक नॉट द रेमेडी, जिसको डॉक्टर युगल रायलू संबोधित करेंगे। ये वेबिनार 13 सितंबर को संडे को 5 PM पे आएगा। आप इसको भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यूनियन द्वारा इस तरह कदम उठाए जाने से नेचुरली सरकार के ऊपर एक असर आएगा और सरकार इसके बारे में भी सोचेगी। इसकी डिटेल बातें कि हम इसका व्हाट इज द डार्केस्ट साइड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, एम्प्लॉइज पे क्या है, कस्टमर पे क्या है, इसके बारे में हम पुनः विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि बैंक यूनियन द्वारा उठाए गए कदम से नेचुरली ये बात समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान देगी और ये सोचेगी कि हम क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन ही रेमेडी है, नहीं। और इस बारे में हम फिर चर्चा करेंगे कि ग्राहकों पे और हमारे बैंक एम्प्लॉइज पे
इसका क्या असर होगा, उनकी सर्विस कंडीशन पे क्या असर होगा, और क्या बोलता है उनके ट्रांसफ़र संबंधी खबरों पे क्या असर पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस बारे में इतना ही कि इस एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है और इन्हें अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। केवल इस पत्र से लिखने से काम नहीं होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।